पेज नंबर 469। अष्ट प्रथमा अधिकार, कि हमारा समाधि मरण का प्रकरण कल पूरा हो चुका था। तो आज अष्टम प्रथमा अधिकार प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत 11 प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन बताया जाएगा। आप प्रतिमा के बारे में क्या समझते हैं? सुना होगा ना, प्रतिमाधारी है, इन्होंने इतनी प्रतिमा ले रखी है। अपन सुनते तो हैं, लेकिन प्रतिमा किसको कहते हैं? हाँ, व्रत नियम संयम आदि ग्रहण करना, ठीक है ना। वैसे इसकी परिभाषा ऐसे आती है ना, संयम अंश जगयो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमा ताको नाम। क्योंकि अभी तक जो चौथे गुण स्थान वर्ती था ना, तो वो अभी तक गृहस्थी में रहता था, और गृहस्थी में भी उसकी कोई माने देश व्रत दिग व्रत आदि ऐसे लिमिट लिमिट नहीं थी। यद्यपि जो ज्ञानी जीव होता है ना, सदाचार उसके जीवन में भी पूरा होता है। हमने बताया था ना, अन्याय अनीति अभक्ष, तो एक मिथ्या दृष्टि जैन भी होता है ना, वो भी नहीं करता ये सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन मेन जो है कि लोगों को दिखाई दे ऐसे व्रत आदि जो प्रकट होते हैं ना, वो कहलाते हैं पंचम गुण स्थान से। अपन जितने भी राजा महाराजाओं के बारे में सुनते हैं, जैसे रामचंद्र जी थे, भरत जी थे, तो ये प्रतिमाधारी नहीं थे, ये सिर्फ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही कहलाते थे। क्योंकि कौमन सदाचार तो पूरा था इनके अंदर, लेकिन व्रत लिमिट नहीं थी, है ना। व्रत जैसे भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड का पूरा राज्य था। कि कुछ पद ऐसे होते हैं कि उसमें अपन सीमा आदि नहीं बांध सकते हैं, माने भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो व्रती हो जाते हैं वो राजा के लेवल पे नहीं रह सकते। प्रतिमाधारी राजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजा होगा तो राजा के यहाँ देखो दंड आदि का भी विधान होता है ना। प्रजा में कोई चोरी चकारी चल रहे हैं, झूठ, अब किसी को दंड देना है, तो प्रतिमाधारी दंड आदि भी नहीं देता है। यद्यपि जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है ना, संकल्पी हिंसा का, वो भी पूरा ही त्यागी होता है। एक सामान्य जैन भी संकल्पी हिंसा तो वो भी नहीं करता है। लेकिन जो राजा के लेवल पे व्यक्ति है, तो भी समाज में प्रजा में पाप की प्रवृत्ति नहीं बढ़े, इसलिए उनके चंडाल आदि की व्यवस्था होती है। तो व्रती वो सब काम नहीं करेगा। इसलिए जो राजा महाराजा होते हैं, उनको राजा महाराजा की पदवी छोड़कर ही प्रतिमाएं आदि लेनी होती हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष होते हैं ना, सीधा दीक्षा ही लेते हैं वो, तो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। दूसरा, महापुरुष राजा के बेटे होते हैं, तो वो सीधा दीक्षा ही लेते हैं। वो ऐसे प्रतिमा आदि नहीं धारण करते हैं। वो तो जो मंद पुरुषार्थी जीव होते हैं ना, प्रतिमाओं के क्रम से वो चलते हैं। तीव्र पुरुषार्थी तो सीधा दीक्षा ही लेते हैं। तो प्रतिमा का मेन यही है कि अंदर में संसार शरीर भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति उत्साह बढ़ते, और बाहर में पूरी उसकी हर चीज की एक लिमिट हो जाती है। फिर उनके ऐसा नहीं है कि हर चीज की कोई स्वच्छंद वृत्ति चल रही है, ऐसा। देखो अपन इसी से लेते हैं। और एक प्रतिमा का मतलब ये भी होता है स्थिरता। जैसे मंदिर में भगवान की जो मूर्ति होती है उसको भी प्रतिमा बोलते हैं। तो जैसे जैसे अंदर में स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है, तो उसी आधार पर गुणस्थान बढ़ता है। स्वरूप में स्थिरता से ही बहिरंग में चारित्र्य प्रकट होता है ना। अब जैसे मुनिराज है, तो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल प्रतिमावत ही, एक प्रतिमा योग भी होता है ना, कि प्रतिमा की तरह बिल्कुल स्थिर अचल बैठ जाते हैं। तो यहाँ प्रतिमा का मतलब ये भी होता है कि स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना। स्वरूप में स्थिरता बढ़ेगी तो बहिरंग में भोगों की रुचि भी उनकी अपने आप ही घटेगी, और व्रत आदि समय भी आएंगे। देखो 489 पेज है। अब श्रावक धर्म के 11 पद हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही पद ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं, है ना। और हमें देखो, प्रतिमाएं तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जब तक उनका स्वरूप नहीं पता होना, तो प्रतिमा लेने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य, जितनी आपकी अंतरंग विशुद्धि बड़ी हो, बाहर में अपन उतना ही दिखाएं। तो वर्तमान में होता है ना कि हमने 2 प्रतिमा ले ली, 4 प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा ले ली, लेकिन यदि हम उस योग्य आचरण नहीं कर रहे, तो फिर उस पद की हंसी उड़ती है। तो हम जितना है उतना ही दिखें, तो उतना ही व्रत नियम संयम आदि धारण करें। 136 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ेंगे। श्रावक पदानि दैवेरेका दश देशितानि येषु खलु
स्वे गुणा पूर्व गुणैः सह संतिष्ठते क्रम विवृद्धा। भगवान सर्वज्ञ देव ने श्रावक धर्म के 11 स्थान कहे हैं। देखो, श्रावक तो चौथे गुण स्थान वर्ती भी कहलाते हैं। श्रावक मिथ्या दृष्टि को भी कहते हैं भाई जैन श्रावक है, लेकिन वास्तव में श्रावक तभी कहलाते हैं कि जब सम्यक की प्राप्ति हो जाए, और उसमें भी जब व्रत धारण हो जाए। माने 11 प्रतिमा से ही श्रावक मुख्य बना, वो जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है वो जघन्य श्रावक कहलाता है। और जो 11 प्रतिमा, हाँ जी, और जो ये 11 प्रतिमा है ये पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 स्टेप हैं। ये 11 प्रतिमाधारी कहलाते हैं। इसमें पहली प्रतिमा से लेकर आरिका, एलक, क्षुल्लक सब आ जाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि भगवान के समूह शरण में श्रावक का सबका एक ही कोठा है। मिथ्या दृष्टि श्रावक हो, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक हो, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो, एलक हो, क्षुल्लक हो, सबका एक ही है पूरा। वे 11 स्थान पूर्व के स्थानों के गुणों सहित क्रम से बढ़ते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज हम पहली प्रतिमा में पालन कर रहे थे, अब हमने दूसरी प्रतिमा ली तो पहला वाला छूट जाए। और दूसरी प्रतिमा में पहली प्रतिमा के सारे नियम कानून गर्भित होंगे, है ना। ऐसे आगे आगे कह रहे हैं कि पूर्व पूर्व के गुणों को समेटते हुए आगे पूरे नियम पलते जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि पहले का छोड़ और आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। श्रावक के 11 पद ये हैं। देखो, 11 प्रतिमाओं के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा है दर्शन प्रतिमा, फिर दूसरी है व्रत प्रतिमा, तीसरी है सामयिक प्रतिमा, चौथी है प्रोषधोपवास प्रतिमा, पांचवी है सचित्त त्याग प्रतिमा, छठी है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, सातवीं है ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आठवीं है आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा, और 11वीं है उदिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 पद कहलाते हैं। गुण स्थान इनका सबका एक ही है। बस ये है कि जैसे मानो हमने कहा है कि कम से कम माने वो 15 दिन में जो पंचम गुण स्थान बढ़ती है ना, वो आत्मा की अनुभूति अवश्य करता है। और उसमें ये है कि जो ये 11 प्रतिमा वाले हैं, जैसे एलक, क्षुल्लक है, आर्यका है, इनकी विशुद्धि ज्यादा होगी। गुण स्थान एक ही है, लेकिन वो शीघ्र शीघ्र करेंगे आत्मा का अनुभव। और जो पहली प्रतिमा वाले हैं, दूसरी प्रतिमा वाले हैं, वो आत्मा का अनुभव देर में करेंगे, उनमें उनको टाइम लगेगा, माने वो मैक्सिमम लिमिट में करेंगे। जैसे चौथे गुण स्थान में भी होता है ना कि मैक्सिमम लिमिट बताइए 6 महीने, तो वो उसकी जो बिल्कुल ही हमारे विषय भोगों में ज्यादा रम गया, जम गया उसकी। तो इसमें विशुद्धि में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो ऊपर के पद का आचरण करेगा, उसके पिछले के पद का समस्त व्रत नियम आदि का आचरण धारण होगा। ठीक है ना। माने पहली पहली प्रतिमाओं का जितना भी आचरण होगा, आगे आगे की प्रतिमा में वो अवश्य ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। पहली प्रतिमा वाला भी पंचम गुण स्थान वर्ती होगा? हाँ जी, पहली प्रतिमा वाला भी पंचम गुण स्थान वर्ती होगा। 11वीं वाला भी पंचम? 11वीं वाला भी पंचम ही होता है। अच्छा ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती ही श्रावक कहलाते हैं। माने अच्छा। वर्णन योग में तो कहते हैं पंचम गुण स्थान से ही श्रावक संज्ञा मिलती है। वो चौथे अच्छा गुण स्थान वर्ती को तो कहते हैं वो तो पाक्षिक है, माने उसने तो पक्ष से धर्म धारण कर रखा है। में श्रावक पना व्रत आने के बाद ही कहे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऊपर के पद के व्रत नियम तो धारण कर लिए, नीचे के पद के है ही नहीं, छोड़ दिए। जैसे मानो सचित त्याग प्रतिमा है, उसमें फल, सब्जी, पानी, कोई भी वस्तु लोगे ना तो गर्म करके ही प्रासुक करके ली जाती है। अब उससे आगे की प्रतिमा वाला मानो 5वीं प्रतिमा है सचित्त प्रतिमा, तो अब उसने लगा कि मैं छठी प्रतिमा ले रहा हूँ। तो अब ये नहीं कि छठी प्रतिमा में आके वो ठंडा पानी शुरू कर देगा या बिना प्रासुक करे फल चालू कर देगा, ऐसा नहीं। मैंने आगे आगे की प्रतिमाओं में पूर्व पूर्व के नियम भी पूरे पालन किए जाएंगे। नहीं, सचित त्याग में हरि का त्याग नहीं होता है। सचित त्याग का मतलब है कि जो भी चीज खाएगा ना वो अचित्त करके खाए। हाँ, हरि तो लेता है वो। हरि कैसे खाएगा
कि उसको माने जैसे केला है, तो केले को या तो पूरा इतना छिन्न-भिन्न करके कि पूरा हलवा जैसा हो जाए और या फिर गरम करके, ऐसा सब चीज़ें भाभी वो जी, आती है। भाभी जी, जी, जय हिंद भाभी। हाँ, जय जी। हाँ, पहली प्रतिमा का दोबारा से समझाइए। अभी क्या है भाभी जी, मैंने प्रतिमाओं का स्वरूप बताया ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आएगा ना? क्रम से हाँ, अभी क्रम से एक-एक प्रतिमा का स्वरूप आएगा। अभी हम ठीक श्लोक है, पढ़ेंगे ना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक अभी है, तो हाँ जी, कॉमन ही बता रहे थे, ऐसा। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया ना, इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य पद धारण करेगा, उसके दर्शन आदि 6 स्थानों का आचरण नियम से होगा। 8वें पद में नीचे के 7 स्थानों का आचरण होता ही है। अब प्रथम दर्शन पद के धारक का लक्षण कहते हैं, है ना? दर्शन पद माने यहाँ पर पहली दर्शन प्रतिमा। तो अपन दर्शन प्रतिमा के बारे में, पहले नंबर की प्रतिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो बस थोड़ा-सा इतना बता देती हूँ कि जैसे मिथ्या दृष्टि एक जैन श्रावक, फिर चौथे गुण स्थानवर्ती जैन श्रावक और फिर पहली प्रतिमा धारी पंचम गुण स्थानवर्ती जैन श्रावक। कहने को तीनों जैन श्रावक है। और देखो इसमें जो जो चीजें आएंगी ना, सत्यव्यसन है या 25 दोष रहित सम्यक है, तो वो आपको चौथे गुण स्थानवर्ती में भी दिखेंगी वो सारी चीजें। बस अंतर किसका पड़ेगा? अतिचार और निरतिचार का। माने चौथे गुण स्थान में कदाचित किसी के दोष जो लगते थे ना, लेकिन जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है ना, उसका हर चीज का नव कोटि से त्याग होता है। माने वहां पर दोष की संभावना नहीं होती है। दोष लगने लगे ना बार बार, उसको गुण स्थान गिर जाएगा। अपन ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, मनु मुनिराज को कोई दोष लग गया, पूरी जिंदगी में एक बार कोई दोष लगा, उसका प्रायश्चित लिया वो अलग है, उससे गुण स्थान नहीं गिरता है। है? लेकिन हम बार बार दोष लगाए और कहें कि इस भूमिका में दोष लग जाते हैं तो फिर गुण स्थान गिर जाता है। ऐसा देखो अपन पढ़ते हैं। अतिचार के जहाँ पे व्रत ही नहीं होंगे तो वहां पे अतिचार क्या लगेंगे भाई? अतिचार। हाँ जी, सही बात है। तो भाई आलू चौदह चीजें हरी नहीं खाते, तो हरी सब्जी के ऊपर मत रखो। हाँ जी, हरी से ढकेंगे भी नहीं। हाँ, और बनाएंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं। जरूरत पड़ जाए जी। बनानी 137 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार शरीर भोग निर्वर्ण, पंच गुरु चरण शरणों, दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्या। जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित। वैसे आपने 6 डाला में ये सम्यक दृष्टि के 25 दोष पढ़े होंगे ना? याद है किसी को? श्रेया पता है बेटा? नहीं पता? 25 दोष रहित सम्यक दर्शन कहते हैं ना अपन। हाँ, सम्यक दृष्टि को 25 दोष नहीं लगते हैं। आ- आठ 25 आठ गुण सम्यक दर्शन के 8 मद, हाँ 25 जी। दोष। अच्छा, 8 मद, हम्म 16 कसाय। नहीं, देखो क्या नहीं, है, 8 तो आएंगे शंका आदि दोष। हाँ, तो शंका पता आदि दोष और 8 मद। हाँ। हाँ, 8 मद, 8 6 शंका आदि दोष। आयतन, 3 मूर्ता। हाँ, 6 अनायतन। हाँ, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, अष्टमद और 8 शंकित आदि दोष। इस दोष। तरीके से हाँ, होते हैं ना 25 दोष रहित सम्यक। तो अब आप कहोगे कि चौथे गुण स्थानवर्ती को लगते रहते हैं क्या? है? जबकि जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, जैसे रामचंद्र जी थे, भरत जी थे, उनका सम्यक भी 25 दोष रहित ही था। लेकिन हमने कहा था ना कि जैसे मानो वो राजा आदि के लेवल में है, तो कुछ अंशों में वहां पर दोष लग जाते हैं, लेकिन वो दोष ऐसे नहीं कि उनका सम्यक से वो च्युत हो जाते हैं। लेकिन जो पंचम गुण स्थान पर आते आते समझ लो कि जो व्रत होते हैं ना, वो हमारे नियमों की बाढ़ होती है एक तरह से। तो वहां पर व्रत तो पल ही रहे हैं, व्रत के साथ साथ उनकी बाढ़ें भी पल रही हैं। तो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव जो होगा ना, वो व्रत तो पालेगा ही, व्रतों की रक्षा के लिए जो शिक्षा व्रत होते हैं, गुण व्रत होते हैं, वो उनको भी पालता है। इसमें और उसमें ये डिफरेंस आता है। हाँ, हाँ। अब जैसे हाँ, मानो सम्यक गृहस्थी। हाँ जी। सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित तो हो गई होंगे, वो तो छायक सम्यक दृष्टि हाँ, है। वैसे ये जो 25 दोष आते हैं ना, हाँ, कहते हैं कि मूलतः लगते हैं छाया समिक सम्यक दर्शन। हाँ, आपने सुना होगा छाया समिक सम्यक दर्शन में
चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। तो चल मल अगाड़ दोष जो बताए है ना, वो कहते हैं कि वो 25 दोष में उसमें भी कंपायमान ही रहता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी प्रकरण आता है कि 25 दोष जो लगते हैं वो सिर्फ छायोपशमिक सम्यक दर्शन में लगता है, छायिक में नहीं लगते और उपशम में नहीं लगते। ऐसा निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो। माने जो पंचम गुणस्थानवर्ती पहली प्रतिमाधारी श्रावक है, देखो अभी तक मानो वो चौथे गुणस्थानवर्ती था, शादी आदि भी कर रहे थे। अब भरत जी को हम घर में वैरागी भी बोलते हैं, लेकिन उनको चौथे गुणस्थानवर्ती ही बोलते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं बोलते हैं उनको, है। जबकि उनकी पूरी चर्या आदि पंचम जैसी थी, लेकिन गुणस्थान उनका चौथा ही बोलते हैं अपन। लेकिन जो पंचम गुणस्थानवर्ती होगा वो धीरे धीरे गृहस्थी से भी समेटना चालू हो जाएगा। मैंने उसको संसार वास को अंदर से तो चौथे गुणस्थानवर्ती को भी बुरा लगता है, लेकिन वो बहिरंग में भी अब वो संसार से विरक्ति करना चालू कर देता है, माने व्रत संयम धारण करना चालू कर देता है। शरीर के इंद्रियों के भोगों से विरक्ति प्रारंभ हो जाती है। पंच परमेष्टि ही जिसको शरणभूत है, सर्वज्ञ भाषित जीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक पद का धारक होता है। अब देखो दार्शनिक का मतलब आप ऐसा मत समझना कि जो देव दर्शन करे उसको दार्शनिक, दार्शनिक माने उसकी श्रद्धा और गाढ़ हो जाती है। वैसे तो छायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती है। दर्शन की दृष्टि से देखें तो श्रद्धा तो कहते हैं कि सिद्धों की श्रद्धा में और चौथे गुणस्थानवर्ती की श्रद्धा में कोई अंतर है, लेकिन उसका भी चारित्र थोड़ा कंपायमान है ना, व्रत आदि नहीं हुए हैं। लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती की श्रद्धा कैसी होगी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ, है ना, उसके चारित्र में भी विशुद्धि बढ़ रही है ना, तो स्थिरता और बढ़ जाती है चौथे की अपेक्षा। ऐसा देखो, अब देखो इसमें कई विषय आए हैं, जैसे पंचम ये है ना पंच परमेष्ठी जिसको शरणभूत है, सात तत्व। हाँ हाँ अरे मैंने अच्छा मैंने ऐसे पैसों में कोई प्रतिमाएं नहीं मिलती है कि हाँ मैंने ये कह रहे हैं कि महाराज जी का फोन आया कि 5100 रुपए की व्यवस्था कर लो, आपको प्रतिमा लेनी है। तो महाराज जी को प्रतिमा लेनी, तो महाराज जी प्रतिमा कैसे लेंगे? देखो महाराज जी तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं। और देखो प्रतिमा लेने में पैसों का क्या काम, यहाँ तो पैसे का त्याग होगा उल्टा। हाँ ऐसा भी मैंने सुना है बहुत लोगों का कि दर्शन प्रतिमा में देव दर्शन का नियम है, तो कहीं बाहर जाते हैं ना तो प्रतिमा जी अपने साथ रखते हैं, है? रास्ते में मानो रुके, प्रतिमा जी निकाली, विराजमान करे, दर्शन करे, फिर वो भोजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने साथ ही भगवान लेके चल दो। हाँ 20 पंथी आमनाएं में मैंने ऐसा सुना है कि प्रतिमा साथ रखते हैं, जबकि ऐसे प्रतिमा साथ नहीं रखना चाहिए। आप देखो हाँ बताओ, माता जी भी रखती है, माता जी को तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री तो भगवान की प्रतिमा को छू ही नहीं सकती है। मानो उनको बैग में रख के लेके जाओगे तो देखो कहीं रास्ते में रख दिया, गाड़ी में रख दिया, तो अभिनय भी तो होगी ना भगवान की। वैसे भगवान को लेकर नहीं घूमना चाहिए था। कहने को तो लोग कहीं देखो कितना अच्छा नियम पालते हैं, भगवान को साथ ही लेके चलते हैं। भैया नियम पालना तो ये है कि आप ऐसी जगह जाओ ही मत ना जहाँ पर देव दर्शन नहीं है, आप ऐसी जगह ही रहो, आपका नियम है। आवाज कट रही है। आवाज यहाँ से तो ठीक है भाभी जी, और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या आवाज में?
नहीं, किसी हमें नहीं आ रही है। तो देखो इसलिए तो बताया कि कोई भी धर्म की क्रिया प्रारंभ करें उससे पहले हमें स्वरूप पता होना चाहिए। जैसे एक बार मैं बता रही थी ना कि हमारे भैया के साथ ही हुआ था कि महाराज भाभी जी जी ने आवाज में बहुत दिक्कत हो रही है, हम्म, आवाज नहीं आ रही और फोटो भी चली जाती है कभी कभी आपकी। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो आज। अच्छा जी, जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। यहाँ से तो वैसे ठीक लगा हुआ है। अब बताइए आ रही है आवाज? हाँ जी अब आई है, अब तो सही आ रही है, आ ठीक रही है है। आवाज। मैं ये बता रही थी कि एक मेरे बड़े भैया है, एक बार उनसे किसी ने कहा भाई प्रतिमा ले लो, तो दे दो भैया जितनी मर्जी। पता ही नहीं था उनको, लगा कि प्रतिमा माने कि भगवान की कोई मूर्ति वगैरह देंगे, पता ही नहीं था। और ले भी ली उन्होंने, उनको पता ही नहीं। अब वो मतलब प्रतिमा लेने के बाद भी वो ये सोचते रहे कि अभी शायद कुछ त्याग तपस्या करनी पड़ती होगी, फिर भगवान की मूर्ति मिलेगी कुछ दिनों बाद। यानी जब तक पता नहीं हो ना स्वरूप, तो अपने को कोई भी क्रिया नहीं करनी है ऐसा। ठीक है ना। दूसरा मैं बता रही थी, ये पैसों का तो कुछ काम ही नहीं है। भले आप दीक्षा ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, संयम ले रहे हैं, वहां तो त्याग होगा उल्टा, है ना। अपन कहते हैं ना दीक्षा दीक्षा समारोह में बहुत खर्चा होता है। वास्तव में धर्म जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है और धर्म में हम आगे बढ़ते हैं, वहां तो पैसे की प्रोसेस उल्टा घटती है। वास्तव में धर्म की किसी भी क्रिया में पैसे की जरूरत ही नहीं होती है। वो हमें लगता है कि वर्तमान में कि पैसा नहीं होगा तो कैसे धर्म होगा। देखो आगे, जो स्यादवाद रूप परमागम के प्रसाद से निश्चय व्यवहार रूप दोनों नयों से निर्णय पूर्वक स्वतत्व और पर तत्व को जानकर दृढ़ श्रद्धानी हो। माने सबसे पहले तो वो सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नियम बता रहे हैं। प्रतिमा तभी होंगी कि जब उसको जैन धर्म पर पूरी श्रद्धा हो। दूसरा कह रहे हैं निश्चय व्यवहार रूप दोनों नयों का ज्ञान हो। इतना काम तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाएगा बिना प्रतिमा लिए भी, क्योंकि नयों का ज्ञान नहीं होगा ना तो बड़ी गड़बड़ होगी। मानो व्यवहार प्रतिमा तो ले ली और अंतरंग में उस जाति की विशुद्धि नहीं बढ़ी, गुण स्थान पहला ही रहा और बाहर में प्रतिमाएं बहुत सारी ले ली, तो दोनों का बैलेंस नहीं होगा ना, तो उसमें पतन का कारण भी बन सकता है। जाति कुल आदि अष्ट मद रहित हो, अभिमान की मंदता से स्वयं ही समस्त गुणी जनों के गुण विचार कर अपने को तृण समान लघु मानता हो। ये तो देखो, ये बता रहे हैं यहाँ पे मेन ये चीजें क्यों बता रहे हैं, ठीक है, कि सम्यक दर्शन होना माने ये प्रथम शर्त बताई है। इस माने प्रतिमाएं बाद में आएंगी, पहले निश्चय व्यवहार का ज्ञान होगा, स्व तत्व पर तत्व का श्रद्धानी होगा। मान का क्यों कह रहे हैं, देखो जैसे जैसे व्रत बढ़ते हैं ना ज्ञानी जीव के, तो ये साथ में इसकी मान कषाय भी बढ़ने लगती है। ज्ञान बढ़ता है, व्रत बढ़ते हैं, माने मैं माने लोग तो नीचे है, मेरे में कुछ बढ़ रहा है ना। थोड़ा थोड़ा सा त्याग कर दिया, थोड़ा सा कुछ नियम संयम ग्रहण कर लिए, तो इसको ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ ऊंचा उठ रहा हूँ। इसलिए पहली शर्त रखिए अभिमान की मंदता। अभिमान नहीं होना चाहिए। धर्म बढ़ने के साथ साथ तो अभिमान घटना चाहिए। और होता क्या है अज्ञानी जीवों के जीवन में कि बढ़ता है कि हम प्रतिमाधारी हो गए और बाकी सब तो हमारे नौकर है, हम प्रतिमाधारी हैं। या तुम ये काम करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। क्योंकि जब प्रतिमाओं का स्वरूप आएगा ना, आरंभ त्याग से पहले, आरंभ त्याग कौन से नंबर पे बताई थी हमने? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे। 7वीं प्रतिमाधारी तक स्वयं बना के खा सकता है, घर में रह सकता है। और घर में तो आपको पता है 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है जीव अपने। 11वीं प्रतिमा में गृह त्याग होता है। 10वीं प्रतिमा तक अपने परिवार में रह के वहीं भोजन ग्रहण कर सकता है वो। और 7वीं प्रतिमा तक कमा माने ब्रह्मचारी भी कमा सकता है, व्यापार कर सकता है ब्रह्मचारी भी, है ना। लेकिन जो अज्ञानी जीवों के जीवन में क्या होता है, एक प्रतिमा ली नहीं तो वो सारा काम करना बंद कर देते हैं और दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, समाज पे आश्रित हो जाते हैं। वो गलत है ना। अपनी भूमिका उस योग्य होनी चाहिए। या तो गृहस्थ त्यागी हो पूरा, है ना, मुनि मुनिराजों के संग में रहते हो, वो तो अलग बात है। कि जो गृहस्थी है और इतनी प्रतिमाधारी है तो वो पूरा अपनी पत्नी को भी खिला सकता है। हाँ सही बात है।
माने ब्रह्मचार्य भी, भले ही उसने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया है, फिर भी गृहस्थी में रहकर वो पत्नी को कमाई दे सकता है, पत्नी उसका खाना बना सकती है, लेकिन रहते ब्रह्मचार्य से है ऐसा। पर सेवा नहीं कर सकते एक दूसरे की। हाँ, मन माने शील की मर्यादाओं का पालन होगा वहां पर, यदि ब्रह्मचार्य पूरा ले लिया है। हाँ ठीक है ना, माने जैसे अपन घर में माता के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, पत्नी के हाँ साथ इस तरह का व्यवहार होगा अगर ब्रह्मचारी है तो, अपनी भी पत्नी के साथ। लेकिन जो दूसरी प्रतिमा है ना, उसमें भी होती है ब्रह्मचार्य अनुव्रत, तो उसमें ये है कि अपनी पत्नी के साथ रह भी सकता है, बाल बच्चे भी होते हैं उसके, पर बाल बच्चे तो ब्रह्मचारी के भी हो सकते हैं, सातवीं प्रतिमाधारी तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। सातवीं प्रथमाधारी शील वृत्ति कहा जाएगा, पर वैसा ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाएगा। हाँ, वो टोटली पूरा माने उसके तो पूरा ही ब्रह्मचार्य प्रकट हो गया है। लेकिन अभी हाँ ये है कि वो सातवीं। गृहस्थी में रह रहा है, तो अपनी पत्नी से बातें भी कर सकता है, कोई दवाई आदि भी ले सकता है, उसकी पत्नी भी उसके लिए दवाई वगैरह बनाएगी। बस ये कि शील की मर्यादाओं का उस लेवल पर पालन हो, ऐसा। ठीक। माने कुशील सेवन वहां पर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें दूसरा देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे व्रत बढ़ते हैं ना, अपने को तृण समान लघु मानता है, और अज्ञानी जीवों को क्या होता है कि नहीं, ये सामने वाले तो सब तृण है, ये तो सब तिनके हैं, मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं। ने अपने को, क्योंकि वो अपने को कंपेयर किससे करता है। हाँ, माने ज्ञानी जीवों की जो प्रतिमाएं आती हैं तो वो घमंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने माने जितना जो कुछ वो ग्रहण कर रहे हैं ना, उसके लिए भी खेद बरतता है उनको, कि मार्ग तो भैया दीक्षा का है, मैं कहाँ ये गृहस्थी में रचा पचा पड़ा हूँ, ऐसे। यद्यपि अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय के उदय के जोर से विषयों में राग नहीं घटा है, गृहस्थी के सभी आरंभ में प्रवर्तता है, तो भी ऐसा जानता है, ये हमारे समस्त मोह के प्रभाव से अज्ञान भाव है, जो त्यागने योग्य है। कब इनसे छूटूं? अभी मेरा राग भाव परिणामों को चलायमान करता है। देखो क्या कह रहे हैं। देखो, प्रतिमाओं का ज्ञान होने से ना, हमें जो गलत फहमियां हो जाती है ना, वो सारे डाउट दूर होंगे। मानो कोई स्वाध्याय है, गृहस्थी के लेवल पर है, देखो, मेरे भैया ये बताते हैं, हमारा तो क्या समाज में ज्यादा जाने का, कोई बाहर जाने का कोई काम ही नहीं है। जो विद्वान लोग होते हैं वो जाते हैं। तो एक बार वो पहली बार दिल्ली में ही आए थे, तो क्या हुआ, अपने कपड़े वगैरह सब अपनी अटैची वगैरह लेकर आए थे। तो कहते अच्छा पंडित जी, और इतने सारे कपड़े, भाई 8 दिन रहना है तो धोने ना पड़े, दूसरा जिसके घर में रह रहे हैं उस पर बर्डन ना पड़े, तो अपने प्रॉपर 8 दिन के हिसाब से। बताओ, पंडित जी होके इतना इतना इतने कपड़े रखते हैं, कंघा भी रखते हैं साथ में, शीशा भी रखते हैं साथ में, तेल भी रखते हैं भैया, साबुन भी रखते हैं। यदि हमें देखो भूमिका का ज्ञान होगा ना, तो अब ये मत सोचना कि मानो विद्वान है, गृहस्थी के लेवल पर है, तो जो गृहस्थी में दैनिक जीवन में, ये बात ठीक है कि वो अभक्ष माने ऐसी कोई चीजें प्रयोग नहीं करेगा जो हिंसात्मक हो, है ना। लेकिन गृहस्थी के लेवल पर है, भूमिका का ज्ञान होना चाहिए हमको। बताओ, ये पंडित जी है, इनकी शादी भी हुई है, इनकी पत्नी भी है, इनके बच्चे भी हैं। हाँ भैया, पंडित जी की शादी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, है? वो भी अपनी पत्नी का घुमाने फिराने ले आते हैं, सारे काम करते हैं, है ना। तो भूमिका का ज्ञान होगा ना, क्योंकि आजकल वर्तमान में क्या हो गई कि मानो पंडित जी है कोई, तो हम क्या सोचते हैं, उनको मुनिराजों से कंपेयर करें। तो मुनिराज तो पूरा गृहस्थ त्यागी होते हैं, और पंडित जी हैं तो वो अपनी फैमिली का आरंभ भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, सारे काम करेंगे। ठीक है ना, हंसी मजाक भी करेंगे, अपने घर में रहेंगे तो हमें कैटेगरी का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो अभी उसके अप्रत्याख्यानावन कसाय के जोर से है, विषयों में राग नहीं घटा है, गृहस्थी के सभी आरंभ में प्रवर्तता है, सारा घर का कार्य भी करता है, आरंभ भी करता है, व्यापार भी करता है, बड़े लेवल का भी करता है ना। ये भी हो सकता है कि मैं अच्छा घर बनाऊं, ऐसी भी इसको भावना हो, ये हम। लेकिन क्या मानता है कि ये समस्त मोह के प्रभाव से अज्ञान भाव है, माने उसको अंदर से यही लगता रहता है तो ये गलत, मार्ग तो दीक्षा का ही है। माने उस राग को वो हितकारी नहीं मानता है, उसको राग लगता आगी जैसा है। कब इनसे छूटो, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, भावना यही रहती है। हाँ, जी जी, हाँ
है ना, क्योंकि फैमिली में रह के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अपन नहीं चाहते हैं फिर भी करनी पड़ती हैं। मानो जैसे शादी ब्याह का भी प्रसंग है, अब कोई वैरागी प्रकृति का जीव है ना, लेकिन घर में ही शादी हो रही है और अपने बच्चे की हो रही है, तो कपड़े भी पहनेगा, सजेगा भी, सवेरेगा, जो भी करेगा, है ना, भले उसको रुचि नहीं है, क्योंकि ये भी तो उसी की कमजोरी है ना कि वो गृहस्थी में रह रहा है। तो दीक्षा लेके निकल जाए, जिस लेवल पर रहते हैं उस जाति के सारे कार्य भी करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अभी मेरा राग भाव परिणामों को चलायमान करता है। अभी वो दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है? कोई कहे कि जब वो वैरागी है तो दीक्षा ले लेना। देखो, दीक्षा में कोई हट नहीं होती है, ज्ञानी जीवों को अपनी भूमिका का ज्ञान होता है। कोई कहे आपको इतना ज्ञान है, इतने दिन से स्वाध्याय करते हो, दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? भैया कोई बुढ़िया गुड्डे का खेल नहीं है, अपने परिणाम दिख रहे हैं, अपना राग दिख रही है, अपनी कक्षाएं दिख रही हैं, तो अपन जिस लेवल पर है ना, अंतरंग से बहिरंग से भी वही लेवल लगाए। हम बाहर लगा दें ऊंची दुकान का लेवल और अंदर घटिया सामान हो, बाहर लिख दें भैया रिलायंस का, इस चीज की हमारे यहाँ वस्तु मिलती है, और अंदर लोकल चीज हो, तो क्या होगा? कितने दिन चलेगी वो दुकान? समझ में आता है ना? तो ज्ञानी जीवों को अपनी भूमिका का, अपनी कषायों का, माने वो कोई भी कार्य दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते हैं कि लोग उकसाएं, तुम्हें इतना ज्ञान है भैया, घर में क्यों बैठे हो, दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो भैया उसने कोई लोगों को दिखाने के लिए दीक्षा नहीं लेनी है। दीक्षा जब आएगी ना तो किसी के कहने से रुकेगी नहीं। समझ में आ रहा है? मना भी करेगा ना कोई, मत लो मत लो, वो दीक्षा होती है, दीक्षा ली नहीं जाती है, तो सहज आता है। जी मैंने कहा ना, वहां से पीछे का मंडल की कमी है, बाकी पूरी चर्या आर्य गांव जैसी है, लेकिन दीक्षा नहीं ली। और आज वो दीक्षा ले लेना तो मैंने उन जैसा चर्या नहीं पलेगी किसी के, लेकिन नहीं चाहिए उनको ये चीज है कि मुझे दुनिया पूजे, और चर्या पूरी आर्य गांव जैसी पल रही है। इनकी कल्पना बहन की? जी अच्छा अच्छा अच्छा। धर्मात्मा जनों के उत्तम गुण ग्रहण करने में जिसे अनुराग हो, जो ज्ञानी जीव होता है ना, तो जब उसको मैं धर्म करूं तो अच्छा लगता है ना, सामने वाले के भी अच्छे लगते हैं। आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक धर्मात्मा को दूसरा धर्मात्मा नहीं सुहाता है, हम करें तो बहुत अच्छे, लेकिन सामने गुण माने अपने से कोई साधर्मी भाई है, अपने से ज्यादा ज्ञानवान है, चारित्र में है, उन्हें अपने लेवल पर ही पसंद है सब। हाँ, मैंने वर्तमान में तो इतना बुरा, जैसे एक आर्य का को दूसरे आर्य का नहीं पसंद, एक महाराज जी को दूसरे महाराज जी नहीं पसंद, एक विद्वान को दूसरे विद्वान नहीं पसंद, एक साधर्मी भाई को दूसरा साधर्मी भाई नहीं पसंद। तो इसका मतलब आपको अंतरंग में भी अभी सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ है। जैसे मानो किसी को पैसे की कीमत है, तो पैसे वाले भी पसंद आते हैं कि नहीं उसको? किसी लड़की को पैसे की कीमत हो तो वो शादी भी कैसे घर में चाहेगी? पैसे वालों में। और पैसे वालों की उसको कीमत आएगी, पैसे वाले उसके फ्रेंड सर्कल होगा कि नहीं? तो ऐसे ही ज्ञानी जीव हैं, यदि उनके जीवन में स्वयं सच्चा धर्म प्रकट हुआ है तो धर्मात्माओं को देखकर कहते कि उनके पूरे रोम रोम पुलकित हो जाता है उनका। वो 6 डाला में दिया है, गौ बच्ची की तरफ प्रीति हो जाती उनसे। हाँ जी, हाँ, रत्न त्रय के धारकों में बड़ी विनय होती है। ऐसा नहीं है कि धर्म तो कर रहे हैं लेकिन जी हमें मुनिराज नहीं पसंद, हमें देव नहीं पसंद, हमें गुरु नहीं पसंद, हमें शास्त्र नहीं पसंद, ऐसा। जिस मार्ग पर अपन चल रहे हैं तो उस मार्ग पर चलने वाले भी तो पसंद होने चाहिए, ऐसा। तो माने रत्नत्रय के धारक मुनिराज है तो उनकी बड़ी विनय होती है उनके जीवन में। धर्म के धारकों से बड़ा अनुराग रखता है वही सम्यक दृष्टि होता है। होता। ये आज वर्तमान में देखो इन चीजों की कमी दिखाई दे रही है। हाँ, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाम। और ये कहते हैं ना, आज मानो हम निर्वांचक भाव से बिल्कुल मायाचार रहित होकर धर्म भी पाल रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों की ये प्रश्न होता है कि फिर भी लोग हमें ना शंका ही करते हैं हम पे, माने वो हमारी कभी प्रशंसा ही नहीं करते। हम कितना भी धर्म कर लें फिर भी समाज में हम धर्मात्मा नहीं कहलाते हैं। लोग कहते हैं तो ढोंग का धर्म करते हैं,
तो ये तो पूर्व में इसी का ही फल है कि तो किसी ने उनसे प्रशंसा चाहिए ही नहीं है, मैं तो अपना आत्म कल्याण का करना है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये बता हाँ। रही हूँ कि ये सब किन परिणामों का फल होता है कि पूर्व में हमने भी किन्हीं गुणीजनों को देखकर, धर्मात्माओं को देखकर ना उनकी तारीफ नहीं की थी। ये तो सही बात, वैज्ञानिक हमने आ रहा है ना, सही बात। जो देहादि से तथा राग द्वेष मोह आदि से अनादि का मिला हुआ है, तो भी अपने ज्ञायक स्वभाव को भेद विज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करता है। जीव से मिली हुई देह को भी वस्त्र के समान अलग न्यारा जानता है। देखो, रह गृहस्थी में ही रहा है ना, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार रहता कादे में हिम अमल है। अमल है। माने रह रहा है वो, माने इस घर में तो वो रहता ही नहीं है, वास्तव में तो दिखता है। देह में भी वो ऐसे रहता है कि जैसे अपन कपड़े पहनते हैं ना, और हमें पता है कि ये कपड़े ना हमने आज पहने हैं, ये बिल्कुल हमसे अलग है, सुबह फिर बदल लेंगे। तो देह से वो भिन्न अपने आत्म स्वभाव को बिल्कुल ऐसा ही देखता है, ऐसे ही जानता है, और निरंतर स्वरूप में ही रमने की कोशिश भी करता रहता है। 18 दोष रहित सर्वज्ञ वीत राग में ही देव बुद्धि से उन्हीं की आराधना करता है। माने इसका श्रद्धान इतना दृढ़ होता है तो कि तीनों लोग पलट जाएं, लेकिन फिर भी ये वीत रागी की आराधना नहीं छोड़ता है। कुछ भी हो जाए, इसके परिवार पर कैसा भी संकट आ जाए, लेकिन कभी भी रागी देवी देवताओं को मस्तक नहीं झुकाता है। दोष सहित में देव बुद्धि करता ही नहीं है कहीं पर भी। इनको 18 दोषों में से एक भी दोष दिखाई देता है तो वहां पर ऐसे देव होते हैं, ये नमने योग्य हैं, ऐसी बुद्धि ही नहीं होती। धर्म दया रूप ही मानता है, हिंसा में कभी भी 3 काल में धर्म नहीं मानता है। यद्यपि खाना भी बनाएगा, कपड़े भी धोएगा, व्यापार भी करेगा, लेकिन दया रूप चित्त से, है ना। इसलिए कहते हैं ना, दया अष्टमूल गुण में उन्होंने पंडित आशाधर जी ने ना जीव दया भी एक मूल गुण लिया है, क्योंकि जैनी का मुख्य लक्षण है जीव दया। जिसके जीवन में जीव दया होगी, बाकी सारी चीजें अपने आप ही आने वाली है। तो निरंतर इसके दया रूप परिणाम। सही बात। सही बात है। सही बात है। देखो, अपन नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कोई हमसे ज्यादा कुछ कर रहा है, धर्म में आगे बढ़ रहा है, तो प्रसन्नता रखनी चाहिए। हाँ, हम नहीं कर पाते। हाँ, हम कुछ नहीं। ये 25 दोषों से रहित अपने को महसूस करता है तो वो सम्य दृष्टि ही माना जाएगा। हाँ, इसलिए देखो, इसमें इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि पहली प्रतिमा बिना सम्यक्त के होती नहीं है। अच्छा। जो दर्शन प्रतिमा है, मानो समझ लिए चौथे गुण स्थान वर्ती में ही और दृढ़ता, उसी का नाम दर्शन प्रतिमा है। अंतर एक चीज का और पड़ेगा। भाभी जी, ये सब जो प्रतिमाएं आपने बताई 25 दोष वाली, तो जी ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही आएंगी ना, जब तक निश्चय से नहीं है। हाँ, देखो, भाभी जी का प्रश्न है कि जो हमने ये प्रतिमाएं बताई हैं, ये तो सब व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही आएंगी या निश्चय से। देखो, बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं है, माने अकेला व्यवहार होता ही नहीं है। जहाँ देखो, जैसे कल बात चल रही थी ना, जहाँ केला होता है वहां केले का छिलका भी होता है। जब भी अपन बाजार से केला खरीद के लाएंगे तो छिलका आएगा ही आएगा। माने सम्यक्त से पहले जितना भी जो भी कहलाता है ना व्यवहार, वो वास्तव में लोक व्यवहार के खाते में जाता है। मोक्ष मार्ग जो अपन कहते हैं ना, कि मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है, निश्चय से और व्यवहार से। तो निश्चय व्यवहार एक ही जीव के एक समय में ही लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले तो व्यवहार आता है फिर धीरे धीरे निश्चय आता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो भाभी जी, ये जो 25 दोष होंगे, तो फिर ये बिल्कुल अंतरंग से ही खत्म होंगे ना, तभी तो निश्चय सम्यक दर्शन माना जाएगा। बिल्कुल भी दोबारा बोलिए भाभी जी, क्या तो मैं कह रही हूँ कि जो मतलब ये 25 दोष आपने बताई, ये बिल्कुल ही अंतरंग से खत्म होंगे, जब भी तो निश्चय सम्यक दर्शन माना जाएगा। हाँ, देखो, अगर भाभी जी का जरासंध प्रश्न, का कुछ वो है हाँ, तो वो व्यवहार के भाभी जी खाते का में प्रश्न रहेगा। है कि जो ये 25 दोष जो बताए हैं, जब ये अंतरंग से बिल्कुल खत्म होंगे तब निश्चय सम्यक दर्शन माना जाएगा।
तो कोई ऐसा नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन का 25 दोष से रिलेशन नहीं है। देखो, उपसम सम्यक दर्शन, छायोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। अब जैसे मानो अपन छायक सम्यक दृष्टि को लेते हैं, तो वहां पर आत्मा का श्रद्धान वो कहलाता है निश्चय सम्यक दर्शन। लेकिन जिसको आत्मा का श्रद्धान होगा, बाहर में उसको देव शास्त्र गुरु का भी दृढ़ श्रद्धान होगा। तो देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान वो कहलाएगा व्यवहार सम्यक दर्शन। आत्मा का श्रद्धान उसी समय वो कहलाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आत्मा का ज्ञान वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और उसी समय आगम का अभ्यास है ना, सच्चे शास्त्रों का पठन पाठन है, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक ज्ञान। ऐसे सम्यक चारित्र में भी ऐसा ही लगाएंगे। अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि, आत्म स्वरूप में लीनता, वो निश्चय सम्यक चारित्र। और जब आत्म स्वरूप में लीनता बढ़ती है तो भोगों के प्रति रुचि अपने आप ही घटती है, तो बाहर में व्रत आदि प्रकट होना, ये कहलाते हैं व्यवहार सम्यक चारित्र। आपने देखा होगा छह ढाला में जो तीसरी ढाल जब प्रारंभ होती है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। और वहां पर ये नहीं बताया है कि ये भाई ये प्रथमा धार माने व्यवहार सम्यक दर्शन अलग को होता है, अलग व्यक्ति को होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन अलग व्यक्ति को होता है। दोनों एक समय में एक ही व्यक्ति को प्रकट होते हैं। क्यों है? यदि हम ये नियम बनाए ना कि पहले व्यवहार होता है और बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होता है, तो फिर आप निश्चय सम्यक दर्शन को कहाँ से मानोगे? बताओ, कौन से गुण स्थान से मानोगे? बताओ, क्योंकि कषायों का अभाव निश्चय सम्यक के बिना होगा ही नहीं, ये नियम है। कषाय किस बेस पे घटेंगी? देखो, मिथ्या दृष्टि को कषाय मंद तो हो सकती है, कषाय का अभाव नहीं होता है। और बिना कषाय के अभाव के गुना गुण स्थान बढ़ते हैं, ना प्रतिमाएं बढ़ती हैं, कुछ नहीं बढ़ता है। कषाय जब कषाय का अभाव ही नहीं होगा तो गुण स्थान किस बेस पे बढ़ेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये चरणा नियुक्त ग्रंथ है, तो यहाँ पे बहिरंग की अपेक्षा बताई जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे पहला अधिकार कौन सा था इसमें? सम्यक दर्शन अधिकार था। तो वह निश्चय सम्यक की भी बात आई थी और व्यवहार सम्यक दोनों की बात आई थी। मैंने शुरू के जो छंद थे वो निश्चय सम्यक दर्शन को लेकर थे। निश्चय सम्यक दर्शन उसी को ही प्रकट होगा जिसको व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होगी। अब जिसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसी का ही देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है ना, वही सम्यक दर्शन कहलाता है। नहीं तो पता है सब सम्यक दृष्टि है। फिर आपको भी तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, हमको भी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, फिर तो हम सब चौथे गुण स्थान वर्ती हो गए एक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन अभी क्या है? फिर वो कहाँ आएगा कि अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत विरियापद। समझ में आ रहा है ना? ऐसा मतलब निश्चय व्यवहार एक ही समय में एक ही व्यक्ति को प्रकट होते हैं। और ये जो बताया जा रहा है ना बाहर में, इसलिए सबसे पहले यही बताया। देखो इसमें आया था ना, स्व तत्व पर तत्व का दृढ़ श्रद्धानी हो। सम्यक दृष्टि को तो दृढ़ श्रद्धान होगा स्व तत्व का पर तत्व का, कि मैं आत्मा हूं, मुझे छोड़ के बाकी सब पर है। मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। माने यद्यपि वो बहिरंग में आगम के आधार से तो चिंतन कर सकता है, लेकिन स्वयं का अनुभव सम्यक दृष्टि को ही होता है। ऐसा तो मैं इस चीज का मैंने कहा ना कि चौथा गुण स्थान यदि समझ में आ जाए ना, सारे गुण स्थान समझ में आ जाए। तो अनुभव में वो चिंतवनी तो करता है कि मैं अशरीरी हूँ, अविनाशी हूँ, अविकारी हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूँ। ये अनुभव चिंतवनी तो करता है सम्यक दृष्टि जीव। चिंतवन भी करता है, सामायिक आदि के काल में वो आत्मा में लीन भी होता है। आत्मलीनता भी बताई है ना, चौथे गुण स्थान से आत्मा का अनुभव बताया है। यद्यपि वो प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी की तरह आत्म प्रदेशों को देखता नहीं है। हमने बताया था ना कि आंख वाला रसगुल्ला खाए और अंधा रसगुल्ला खाए। चौथे गुण स्थान वर्ती को अनुभव माने कि जैसे कि अंधे व्यक्ति को रसगुल्ला दिख नहीं रहा है, लेकिन खाते समय उसका टेस्ट तो आ रहा है ना, उसको फीलिंग तो हो रही है ना कि ये मीठा है, और स्वयं अपनी जीवा से ही टेस्ट ले रहा है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती अनुभव करेगा तो आनंद उसी को आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आगम से मान रहा है, आगम से नहीं, स्वयं के ही अनुभव से। और तो भाभी जी नहीं, इसमें फिर वो जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट श्रेणी में करेगा?
आत्मानुभव। देखो पंचम गुण स्थानवर्ती यदि श्रावक है ना, देखो चौथे गुण स्थान से अनुभव प्रारंभ हो जाता हाँ जी। है ना। और लेकिन जो प्रतिमाओं में भेद है ना पंचम गुण स्थानवर्ती के, उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद भी करते हैं कहीं कहीं पे। पहली प्रतिमा वाले को जघन्य में ले लेते हैं, 7वीं तक मध्यम में ले, सॉरी 9वीं 10वीं तक, फिर 11 प्रतिमा वाली को लेते हैं उत्कृष्ट में। तो इनमें तीनों ही ये पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं। बस अंतर कितना पड़ेगा कि कोई 15 दिन में मैक्सिमम बताया है, कोई इससे थोड़ा थोड़ा पहले भी करेगा, कोई 14 दिन में, कोई 13 दिन में, कोई 12 दिन में, माने जिसकी जैसी ऐसी विरक्ति होगी उस हिसाब से। और जिसको थोड़ा जल्दी जल्दी अनुभव होने लगता है ना, तो समझो कि उसकी कसाय अब, माने जो प्रत्याख्यानापूर्ण कसाय है ना, वो भी अभाव को प्राप्त होने वाली है, माने वो दीक्षा के सन्मुख हो रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी अनुभव होने लगेगा। और जब उसको ऐसा लगेगा कि पूरा मुझे, अब उसकी बिल्कुल प्रत्याख्यानावरण कषाय ना बिल्कुल जली हुई रस्सी के समान दिखने लगती है ना, कपड़े भी उतर जाते हैं उसके, ऐसा। तो इसमें अनुभव में आएगा तो उसका थोड़ा-सा और आप विस्तार कर सकते हैं कि कैसे क्या अनुभव में किस तरीके से? भाभी जी का प्रश्न है कि जो गृहस्थी के लेवल पर है, मानो प्रतिमाधारी श्रावक है या चौथे गुण स्थान व्यक्ति है, उसको कैसा अनुभव होगा। देखो जो गृहस्थी के लेवल पर जो अनुभव बताया है ना, वो बहुत कम समय का बताया है। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में जाते हैं। दूसरा मुनिराज तो खाते खाते, चलते चलते, माने कुछ भी कार्य कर रहे हैं ना, वो पाप के कार्य तो वो करते ही नहीं है, शुभ के कार्य हो या आहार आदि के कार्य हो, तो बीच बीच में हर अंतर मुहूर्त में वो आत्म सन्मुख होते हैं। लेकिन जो गृहस्थी के लेवल पर है, तो उसका चलते फिरते एकदम से नहीं होता है, क्योंकि उसका इतना अभ्यास ही वो नहीं होता है। तो जब वो जैसे सामयिक की अवस्था में है, पूजा आदि के समय, स्वाध्याय के समय, माने जब वो बैठ के तत्व चिंतन करता है, स्वरूप के बारे में सोचता है, शब्दान में तो उसके 24 घंटे चल रहा है मैं आत्मा हूँ, लेकिन लीनता तभी होती है जब वो निवृत्त होके बैठता है। उस समय उसको शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ऐसे उस समय बिल्कुल उसको, माने शरीर में आत्म बुद्धि नहीं होती है, मैं आत्मा हूँ ऐसा एकत्व ममत्व अपनी आत्मा में ही होता है। शरीर वहां पर होती है, हमने बताया था ना, जैसे सेठ सुदर्शन थे, गृहस्थी के लेवल पे ही थे और शमशान घाट में सामयिक कर रहे थे। तो स्वरूप लीनता के वेश पे तो आदमी के साथ उन्हें उठाकर लेकर जा रहे हैं और उनको कोई फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग माने ऐसा नहीं कि वो कोई निर्जीव हो जाते हैं, फीलिंग माने शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि खत्म हो गई है। तो बस यही कि उसकी टाइम लिमिट बहुत कम होती है और जिनवाणी में कम को ना कहने की पद्धति है। मैंने एक बार बताया था, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गृहस्थी को तो कहाँ ध्यान, कहाँ अनुभव, तो वो कम मात्रा में होता है ना, और मुनिराजों को प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए मुनिराजों को शुद्धोपयोगी नाम दिया जाता है। आपने सुना होगा ना, मुनिराजों को मूलतः शुद्धोपयोगी मुनिराजों को कहा जाता है। हाँ, उनको मुनिराजों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे उसके बारे में बता रहे थे ना, ये जो फोटो रखी हुई है ना, ये वाली, आपने कभी प्रयोग किया इस वाली, ये जो फोटो है ना, आपको बाहर से क्या दिख रहा है इस फोटो पे? फूल फूल से दिख रहे होंगे, जूम वाले लोगों को भी पता होगी ना, जो वो फोटो आती है उसपे फूल फूल बने रहते हैं, बाहर से कोई भगवान नहीं दिखते हैं उसमें, ठीक है ना। और तुम देखिए श्रेया, ये नहीं, इसमें पता है बहुत सुंदर मंदिर है अंदर। चाची मैंने देखा है। जूम वाले लोगों को पता है ना, उस फोटो की, एक फोटो आती है, हाँ हाँ देखा है। उसमें बाहर सिर्फ फूल फूल बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, फूल बने हुए हैं, इसमें आपको कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें भगवान है कि नहीं? हाँ जी है। हम लोगों ने देख रखा है, तो हमें दिखते ही ना, इसमें तुरंत पूरा मंदिर दिखता है। हम आपको दिखाएंगे, आपको नहीं दिखेगा, हम तो जब देखेंगे जब ही दिखेगा, और जिसको अभ्यास नहीं है ना उसको नहीं दिखेगा। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं ना, वो तो नजर झुकाए नहीं झुकाए, उनको तो तुरंत आत्म स्वरूप में लीन तो तुरंत हो जाती है। लेकिन जो गृहस्थी के लेवल पर है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको पूरा बुद्धि पूर्वक बैठना पड़ता है। श्रद्धान में यद्यपि पूरा चल रहा है, लेकिन अभी इतना अभ्यास ही नहीं है कि वो खाते पीते चलते फिरते शुद्ध उपयोग धारण कर ले, ऐसा। और चौथे गुण स्थानवर्ती को तो इसलिए अवरति कहा जाता है कि पूरा भी सदाचार तो पूरा पल रहा है, लेकिन अभी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये धर्मात्मा भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और अवरति चौथे गुण स्थानवर्ती कॉमन। जैसे मानो भरत जी की फैमिली है,
अब उसमें कोई मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन सदाचार का लेवल तो सबका एक ही है। सब भोजन वही ग्रहण कर रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वही खा रहे हैं, सारे एक जैसे दिखेंगे, इसलिए उसको व्रती कह देते हैं। लेकिन शुद्ध उपयोग वहां पर भी है, किसी को है किसी को नहीं है। अब सामायिक मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, सामायिक सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, और हमको क्या पता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सींग निकलेंगे ऐसा भी नहीं है, और वो बहुत अल्प मात्रा में होता है, अल्प समय के लिए होता है। ये बताओ, हम लोग हमें करने की तो समय जी हम बैठ क्यों नहीं पाओ? ज्यादा देर क्यों नहीं बैठ पाते? ज्यादा देर मतलब बैठ ही नहीं पाओ। हाँ, आंटी जी का प्रश्न है कि अभी हमें लग भी पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, लगता तो है भी ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन कर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते उतना देर के लिए। ये तो करते हैं, ये तो हाँ। कर लेते हैं, हाँ, लेकिन वैसे ध्यान नहीं मांगता। सामयिक आदि में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए यही है कि हमारा बहिरंग से रुचि घटे। सामयिक है, एकांत का अभ्यासी वही जीव कर सकता है, क्योंकि हमने बताया था ना, जिसका उपयोग ज्यादा चंचल होता है ना, वो सामयिक नहीं कर सकता है, वो एक जाप भी नहीं लगा सकता शांति से बैठ के। अब वो पूजा आदि तो कर लेगा, जहां पर उपयोग लगाने के साधन है ना, सामग्री इधर से उधर करनी है, वो काम तो वो कर लेगा। मंदिर में प्रोग्राम कराना हो, फंक्शन कराना हो, उसको कोई काम सौंपो वो तो कर लेगा, लेकिन हम एकांत में सामयिक कहें, स्वाध्याय कहें, तत्व चिंतन करें, वो नहीं कर पाता है। माने निराधार, माने पर आश्रित धर्म तो वो कर सकता है, स्व आश्रित धर्म नहीं कर पाता है। उसमें यही है कि बहिरंग की रुचि घटे, उपयोग स्थिर हो, क्योंकि ये व्रती श्रावक है ना, इसका संसार शरीर भोगों से अरुचि होती है ना, तो ही स्वरूप में एकाग्रता बढ़ती है। नहीं, अभ्यास सही है, लेकिन माने संतुष्ट नहीं होना है हमें। नहीं, संतुष्ट तो नहीं हो। हाँ, क्या वो बहुत देंगे पूजा पाठ करने को बताएंगे, पर ये कि हमें ज्यादा तो खेत तो बढ़ है। उसमें ये है कि देखो, हमें स्वयं खोज करनी है कि हम सामयिक क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर बैठेंगे तो कोई 10-15 मिनट में ऐसे ज्यादा नहीं कर पाते। अभ्यास करेंगे ना तो बढ़ेगा टाइम, अभ्यास करेंगे तो। अच्छा देखो एक ये भी है कि जो प्रतिमाधारी श्रावक है ना, तो उसने अपने को जगत से भी समेटता है वो। जैसे मैंने कहा ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती है, उपयोग तो एक ही है, इसे बाहर में लगा लो या अंदर में लगा लो। तो जो जो धर्मात्मा जीव होते हैं ना तो वो धीरे धीरे ना, जैसे रिलेटिव है, लोक व्यवहार है, ये भी उनका घटता जाता है। मानो हम वृद्धावस्था पे को प्राप्त हो रहा है, तो उस समय तो हमें और विचारना चाहिए कि हम उपयोग को और समेटें। घर गृहस्थी की चिंता, समाज की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, ये समेटनी चाहिए। अब देखो, बहुत लोग मैंने देखा है स्वाध्यायी भी है ना, उनको अच्छी रुचि भी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आए दिन हमें कहीं जाना आना पड़ना है, इस कारण वो धर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाहर से नहीं समेटा है। तो धर्म की नाम हाँ, सही बात है। माने हफ्ते में ऐसे ऐसे लोग हैं, हफ्ते में 4 दिन उनको बाहर ही जाना पड़ता है, आज उसके यहाँ जाना, आज उसके यहाँ जाना, इसलिए भैया समेट। जैसे श्रीमद रायचंद जी थे ना, तो वो तो यही कहते थे कि भैया कुटुंब से, रिश्तेदारों से, यहाँ से, माने समिति, माने यही तो बताया था, समेटना। हाँ, एक है कुटुंब, क्या नाम है उसके, कुटुंब प्रतिबंध नाम से एक पुस्तक है, कुटुंब प्रतिबंध। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी, कि मैंने ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, बहुत अच्छा, यहाँ पर भी शायद वो रखी थी। अल्प बोलने वाला हो, अल्प ज्यादा बोलने वाला होगा, 10-5 रिश्तेदार तो वो ट्रेन में ही बनाई आता है। घर से निकला नहीं, उससे बोला 10 के फोन नंबर लिया है, और सबसे भैया व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहो, टाइम बर्बाद होता है। अल्प बोलने वाला, अल्प हंसने वाला, क्योंकि ज्यादा हंसने वालों से भी लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। उसमें बहुत सारा बताया है कि ज्ञानी जीव कैसा होता है। शांत मुद्रा का मतलब बहुत अच्छी है वो किताब, पढ़ना कभी समय मिले तो। ऐसा तो वो जो पंचम गुण स्थानवर्ती की प्रवृत्ति वही बताई है उसमें सारी।
भाभी जी आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, जो आपका प्रश्न था? बात हाँ कहीं से जी। कहीं पे पहुंच रही थी। चिंतन हो का गया। अभ्यास होना चाहिए, उपयोग की स्थिरता होनी चाहिए, है ना? जी। माने देखो, अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है, वो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। निश्चय भी और व्यवहार भी। निश्चय में भी यही है कि स्वरूप लीनता बढ़ती है। श्रद्धांत तो एक बार में हो गया उसको। अब क्या होना है? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। श्रद्धांत तो चौथे गुण स्थान में पूरा की पूरा हो गया मानो उसको। तो अब आगे क्या बढ़ना है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो बढ़ते हैं। जितनी भी अपन ये कहते हैं ना, एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो इतना चारित्र आया, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो इतना चारित्र। तो इधर कषाय का अभाव होना वो निश्चय चारित्र है, और बाहर में उस संबंधी छोड़ त्याग होना, व्रत आदि आना, वो व्यवहार चारित्र है। माने एक साथ ही चालू होते हैं दोनों, एक ही व्यक्ति के एक ही समय में। ऐसा नहीं है। माने ये हमें बिल्कुल निकालना है कि पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है, ऐसा बिल्कुल भी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चय बिना व्यवहार नहीं है, व्यवहार बिना निश्चय नहीं है। फिर वो निश्चयाभास, व्यवहाराभास कहलाते हैं। मोक्षवान प्रकाशक में चल रहा है ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो वो फिर आभास है, ठीक है ना, वो नए नहीं है फिर वो। बाकी और कल इसी विषय पे विशेष चर्चा करेंगे, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। जब माने ये वाला जो विषय है ना, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना इसी विषय को लेकर है, निश्चय के संबंध में व्यवहार। अब कहानी रह गई लेकिन आज, चलो कोई बात नहीं है, भजन पढ़ना है ना, भजन निकालते हैं। ये भी जरूर